हजरत निजामुद्दीन। अभी वो कैंसिल बता रहे हैं, कोई रूट नहीं मिल रहा है। हमें बहुत परेशानी, इतना सारा सामान है, कैसे लेके जाएं? 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब यहाँ से बस स्टैंड जाए, बस स्टैंड पता नहीं कहाँ छोड़े कहाँ ना छोड़े। इतना सारा सामान है, करे तो करे क्या, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और ऑन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे वरिष्ठ साथी आगरा से दे रहे हैं। राकेश जी कन्नौजिया जुड़े हुए हैं आगरा से। जी कन्नौजिया जी, आज कौन सी बड़ी खबर है आपके पास? क्या हो गया है जिसके कारण पूरा रेल विभाग हिला हुआ है? देखिए खत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगरा उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल के मथुरा पलवल रेल सेक्शन के बीच मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मालगाड़ी सीमेंट लेकर, बंगर कंपनी का सीमेंट था जिसे लेकर वो दिल्ली की तरफ जा रही थी। इसी दौरान मथुरा पलवल रेल सेक्शन के बीच मालगाड़ी के कई सारे डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी के डिब्बे पटरी उतरने से दिल्ली मुंबई रेल रूट पूरी तरीके से ठप हो गया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मथुरा और दिल्ली के बीच पलवल तक तीसरी लाइन डली हुई है, लेकिन मालगाड़ी के डिब्बे बड़ी संख्या में पटरी से उतरे थे, जिसके चलते तीनों रेल लाइन प्रभावित हो गई। रेल यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। तमाम सारी ट्रेनें ऐसी हैं जो रद्द करनी पड़ी, इसमें शताब्दी एक्सप्रेस भी है, उसे निरस्त करना पड़ा। तमाम ट्रेनें, बड़ी संख्या में ट्रेनों को निरस्त करना पड़ा है। कई ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें दूसरे रास्तों से निकाला जा रहा है, अलीगढ़, एतमादपुर, टूंडला होकर निकाला जा रहा है। इसके अलावा कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्म किया गया है, उनके नज़दीकी स्टेशन पर को निरस्त किया गया है। इसके चलते रेल से सफ़र करने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम यात्री ऐसे हैं जो स्टेशनों पर फंसे हैं। मथुरा स्टेशन हो या फिर आगरा कैंट स्टेशन हो या फिर अन्य आसपास के जितने भी स्टेशन हैं जहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं दिल्ली मुंबई रूट की, वहाँ पर रेल यात्रियों की स्टेशन पर भारी भीड़ देखी जा सकती है। भारी संख्या में यात्री हैं और ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। दुर्घटना राहत गाड़ी मौके पर रेल यातायात को सुचारू करने में लगी है। मंडल रेल प्रबंधक आनंद स्वरूप सहित तमाम अधिकारी मौके पर हैं, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। और तमाम ऐसे यात्री हैं जो सड़क मार्ग से, जो जिन्हें नज़दीकी जाना है वो सड़क मार्ग से जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल यात्रियों के सामने भारी परेशानियां हैं, क्योंकि जिन्हें समय पर पहुंचना था वो समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ट्रेनें बीच में फंसी हुई हैं और इस कारण सभी को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है जिससे रेल यातायात को पूरी तरीके से सुचारू किया जा सके। खत्री, मैं समझता हूं कन्नौजिया जी कि ये इतनी बड़ी दुर्घटना है, कितनी बड़ी दुर्घटना है, और जिसके बाद यातायात को बहाल होने में, रेल यातायात को बहाल होने में काफी समय लग सकता है। बिल्कुल, क्योंकि कई सारे डिब्बे पटरी उतरे हैं और जब डिब्बे पटरी उतरते हैं तो वो दूसरी लाइनों को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं, क्योंकि पास लाइनें होती हैं। इस कारण आसपास की सभी लाइनें प्रभावित हो जाती हैं और यही वजह है कि रेल यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। रेलवे की दुर्घटना राहत टीम वहाँ पर लगी हुई है, आला अधिकारी मौके पर मौजूद है जो व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने में लगे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अभी समय लगेगा, लेकिन जल्द दुरुस्त भी कर लिया जाएगा। मंडल रेल कार्यालय से आपको क्या जानकारी मिली है कन्नौजिया जी कि ये मथुरा से पलवल का रूट ही बाधित है या कि आगरा से पलवल का रूट बाधित है? गाड़ियां तो वहां की भी प्रभावित हैं। और देखिए योगी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि मेन लाइन पर ये हादसा हुआ है, मेन लाइन का मतलब यानी कि दिल्ली से मुंबई की तरफ जाने वाली या फिर मुंबई से दिल्ली की तरफ जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं सब इस पर प्रभावित हुई हैं। क्योंकि तीनों लाइन प्रभावित हुई हैं, अप डाउन और तीसरी लाइन, तीनों लाइन प्रभावित हुई हैं, जिसके चलते सभी ट्रेनें और क्योंकि जब हादसा होता है, जब ट्रेन दूसरे रास्तों से निकाली जाती है तो वहाँ के आवागमन पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो ट्रेनें नियमित रूप से चलती हैं
और उसके बाद जब एक्स्ट्रा ट्रेनें वहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद उन ट्रेनों को भी खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि उन ट्रेनों को भी लेट करना पड़ता है, दूसरी ट्रेनों को निकालना पड़ता है। तो इसीलिए हर रेल यातायात पूरी तरीके से प्रभावित होता है। जी, घूम फिर कर बात जहन में यही आ रही है कि ये जो अव्यवस्था खड़ी हो गई है एक दुर्घटना के होने से, हम इसे दुर्घटना ही कहें फिलहाल, तो बाद में जांच होगी तब पता चलेगा कि हकीकत क्या है। और इस दुर्घटना के बाद जो स्थितियां बहाल होंगी, जो रेल यातायात बहाल होगा, वो आपकी रेल मंडल कार्यालय से क्या बात हुई है, उन्होंने क्या संभावना जताई है, अभी कितना समय लग सकता है दिल्ली और मुंबई के इस रूट पर चलने वाली गाड़ियों के यातायात को सुचारू होने में? देखिए, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय से जो जानकारी हमें मिली है जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से, उनका कहना है कि काम तेजी के साथ चल रहा है। जल्द यातायात व्यवस्था को, रेल यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। जो परेशानी यात्रियों के सामने हो रही है उस परेशानी को लेकर रेलवे भी चिंतित है, और यही वजह है कि ट्रेनों को दूसरे रास्ते निकाला जा रहा है, कम से कम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़े, और इसी वजह से यात्रियों को दूसरे रास्ते से निकाला है। एक जांच टीम बना दी गई है, वो पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर किन वजहों से हादसा हुआ। क्योंकि सर्दी का मौसम है, ऐसा भी हो सकता है कि रेल फ्रैक्चर हुआ हो। सर्दी में अक्सर रेल फ्रैक्चर होने की घटनाएं अक्सर बढ़ जाती हैं, और कई एंगल, ऐसा नहीं है कि केवल रेल फ्रैक्चर को ही सामने रखकर जांच पड़ताल की जा रही है, कई सारे दृष्टिकोण भी इस मामले में हो सकते हैं। क्योंकि चुनाव की दहलीज पर उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है। पूर्व में भी आप देख सकते हैं कि ट्रेन के ऊपर स्लीपर रख दिया गया था, और इस तरीके की घटनाएं भी हो सकती है। हर दृष्टि को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल। ये घटना स्थल कौन सा बताया गया है जहां पर कि ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे हैं, मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे हैं, और कितने डिब्बे बताए गए हैं जो पटरी से उतरे हैं, और प्रथम दृष्टया क्या बताया जा रहा है कारण? वृंदावन और पलवल के बीच ये हादसा हुआ है। और इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं मंडल रेल कार्यालय से जनसंपर्क अधिकारी श्री S.K. श्रीवास्तव। श्रीवास्तव साहब, आज ये जो दुर्घटना हुई है मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने की, इसकी अपने शब्दों में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? देखिए, मालगाड़ी थी जो कि गाजियाबाद जा रही थी जी, और इसमें 58 डिब्बे थे जी, जिसमें इंजन के तीसरे से 17वां यानी कुल 15 वैगन ये अपने मथुरा पलवल वाले जो मार्ग है ना जी, वृंदावन भूतेश्वर के मध्य 23:32 पे डिरेल्ड हो गई है जी, जिसके कारण तीनों लाइनें बाधित हो गई है जी, डाउन लाइन और थर्ड लाइन जी। इसके रेस्टोरेशन का कार्य तेजी से चल रहा है, और चूंकि लाइनें तीनों बाधित हो गई है इसलिए ट्रेनों का आवागमन भी रुक गया है जी, लेकिन कार्य तेजी से चल रहा है कि जितना जल्दी हो सके फिर से आवागमन को सुनिश्चित किया जा सके। सर, ये कारण क्या रहा? कारण जांच के बाद पता चलेगा, इसे नहीं बता। और प्रथम दृष्टया क्या लगता है, ये कुछ कह सकते हैं? अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जी, अभी कुछ बताना मुश्किल है। और सर, समय कितना लगेगा? समय अच्छा खासा अभी लगेगा। समय अच्छा खासा लगेगा, और ये हम माने कि कम से कम आज का दिन तो खिंच ही जाएगा पूरा। आज का दिन पक्का खिंच जाएगा। आज का दिन और आज की रात भी खिंच जाएगी, और कल तक बहाल हो जाएगा। रात भी खिंच सकती है, उम्मीद की जा सकती है आज की रात तक हो जाए सही। हाँ, मतलब आप रात में इसको कर लें, और तब तक जो ट्रेनें प्रभावित हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दें। यात्रियों से अगर आप कोई अपील करना चाहे मंडल रेल प्रशासन, तो वो भी कर सकता है। नहीं, यात्रीगण से बस यही अपील है हमारी। देखिए, ये तो ट्रांसपोर्टेशन है और कभी कुछ हो जाता है, तो इसमें रेल प्रशासन जो है यात्रियों की सहायता कर रहा है हर तरीके से, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे यात्री भी इस बात को समझ रहे हैं जी कि कभी कभी दुर्घटनाएं होती हैं जी, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी जी आवागमन को बहाल किया जाए।
सर ये पॉइंट इसमें कौन सा आया है? भूतेश्वर, मथुरा के भूतेश्वर रेलवे स्टेशन से लेकर वृंदावन के मध्य कौन सा पॉइंट आया है सर? वृंदावन स्टेशन है ना जी, उसी के पास हुआ है। वृंदावन के पास हुआ है मतलब, तो वृंदावन क्षेत्र में ही हम कहें इसको, और मथुरा के वृंदावन में इस तरह से डी रेल। जी, जब हम मथुरा से पलवल की तरफ जाते हैं जी जी पहला स्टेशन आता है भूतेश्वर जी, उसके बाद दूसरा स्टेशन आता है वृंदावन। आजई रोड, आजई नहीं वृंदावन रोड। हाँ वृंदावन जी, तो वहीं पे हुआ है। वृंदावन रोड स्टेशन के समीप ये डी रेल हुई है मालगाड़ी। और आपने जो जानकारी दी है, और इसमें थोड़ा सा आप ट्रेनों के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि जो कौन कौन सी ट्रेनें इसमें रद्द कर दी गई हैं, कौन कौन सी मतलब परिवर्तित कर दिए गए हैं जिनके मार्ग, थोड़ा बहुत जो भी जानकारी जन सामान्य के लिए सही रहे, उचित हो, कृपया। और यदि आपको लगता हो कुछ है तो कृपया। देखिए मैं तो साइट पे हूँ, ठीक है ना जी, और इसलिए मैं थोड़ी बहुत आपको बता सकता हूँ क्योंकि साइट पे हम लोग का काम चल रहा है जी, और वहाँ पे सारा देख रेख हम कर रहे हैं। जी, तो कई ट्रेनों को हम लोगों ने इधर जैसे आगरा कैंट से फिर इधर एतमादपुर होते हुए मितावली होते हुए डाइवर्ट कर दिए हैं जी, जो कि फिर सीधे गाजियाबाद निकलेगी। इस तरह से डाइवर्जन किया जा रहा है कई ट्रेनों का। जी 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 जी, तो इस बाद में बताएंगे आप। जी धन्यवाद आपका। तो अभी तक हमारे साथ रहे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के जनसंपर्क अधिकारी श्री S.K. श्रीवास्तव, जिन्होंने बताया कि मथुरा में वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन के समीप डी रेल हुई है मालगाड़ी, उसके 15 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और बड़ी ये घटना है। और इस डी रेल को सामान्य होने में और यातायात को बहाल होने में समय लगेगा, पूरा दिन आज का लगेगा और रात भी खिंच सकती है। और अब देखते हैं कि कब तक रेल यातायात बहाल होता है। बहरहाल जो यात्री परेशान हो रहे हैं उनको ये ध्यान रखना होगा कि क्या ताज़ा जानकारी है, और जो अन्य यात्री हैं जो इस मार्ग से होकर निकलने वाले हैं तो वे भी अपने रूटों को परिवर्तित करें, अपनी यात्राओं के माध्यमों को परिवर्तित करें। ये जानकारी हमने इसलिए दी है और सभी सजग रहें। और अब देखते हैं कि इसका कारण क्या सामने आता है।